नमस्कार। बीएसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक। जबकि वहीं अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में जो इसका मान होता है वो होता है 98.6, ठीक है, इतना फ़ारेनहाइट होता है। और वहीं केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन, ठीक है। चलिए अगला, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। और इसमें जो है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और कैल्शियम होता है, ठीक है, प्रोटीन एवं होता है कैल्शियम। चलिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो वह क्या है तो वह है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%, ठीक है। चलिए अगला, आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है तो किसमें बड़ा होता है तो होता है शाकाहारियों में, ठीक है। किस लिए तो क्योंकि जो है सेल्यूलोज के पाचन के लिए, सेल्यूलोज के पाचन के लिए, ठीक है, ताकि आसानी से पाचन हो जाए। हार्मोन उपयोगी है तो उपापचयी प्रक्रिया है, तो ठीक है। 3 प्राथमिक रंग हैं तो 3 प्राथमिक रंग कौन है तो वह है नीला, हरा और लाल, ठीक है। नीला, हरा और लाल, ये 3 प्राथमिक रंग है। इन्हीं रंगों से बाकी सब अन्य रंग बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें तो प्रोटॉनों की संख्या जो है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है अलग होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो कौन सा है तो वो है एलेथ्रिन, ठीक है, एलेथ्रिन। ये जो है कीटनाशकों में प्रयुक्त होने वाले सिंथेटिक यौगिकों का एक समूह है, ठीक है। चलिए, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो कितनी मात्रा होती है तो होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है। आमतौर पर अगर ध्यान रखिएगा तो ये वजन का 7% होता है, वजन का 7%। मतलब ये हुआ कि अगर आदमी का वजन 70 से 80 केजी है, ठीक है, तो उसका जो है अगर मान लीजिए 70 है तो उसका 7% यानी इतना, तो आपका ये 0 हो जाएगा। 70 कितना हो जाएगा 49 यानी इतना, ठीक है। तो इस तरह से सामान्यतः जो है होता है रक्त की मात्रा शरीर में। पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, तो पादपों में जो है सेल्यूलोज होता है, ठीक है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन पशुओं में नहीं होता है। चलिए अगला, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। भारी जल का ध्यान रखिएगा, सूत्र क्या जाता है D2O। चलिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 206, ठीक है, 206 होती है। अगर वहीं शिशु की अगर बात करें तो उनका जो है हड्डियों की संख्या होती है 300। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो कौन सा है तो वह है एड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो देखिए जो ये वाट है इसको किलो वाट में बदल दीजिए तो आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर बिजली खर्च निकाल लीजिए तो इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 0,0,0,0,0 यानी हो गया 1, और ये आपका जो है 1000 से भाग देने पर क्या होता है किलो वाट हो जाता है, तो ये किलो वाट घंटा यानी 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर इतना है तो उसकी फोकस दूरी होगी, ध्यान दीजिए, तो देखिए फोकस दूरी बराबर 1/p होता है। अब यहाँ पे ये कितना है 2 है, ठीक। अब इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज कीजिएगा तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा,
ठीक है, 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन इसमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो है फास्ट। ठीक है, चलिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो कौन सा होता है? तो वह है बैंगनी रंग। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो कौन है इसमें से? तो वो है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो CaSO4 2H2O। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो क्या है? तो वह है 330 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो कितना है? तो है 8.5 मिनट। ठीक है, चलिए आगे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्या बढ़ाई जाती है? तो लोहे में कार्बन की मात्रा, है ना, कार्बन की मात्रा को। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है? तो वो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ए एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, देखिए, तो ए अकेले अगर काम को पूरा करेगा तो कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिए, ये अगर काम करेगा तो आपका हो जाएगा, कितना कर रहा है? 1/4, यानी इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को क्या हो जाएगा? 20, तो 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब उसी को ले लीजिए, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो वो 10 दिनों में दे रहा है, कितना भाग? 2/5, यानी 5/2 हो जाएगा। तो 2 से ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 25 दिन। तो इसको लग रहा है बी को 25 दिन। ठीक, अब दोनों इस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो दोनों जो समय लगाएंगे वो हो जाएगा 20 × 25 और 20 + 25, तो ये हो जाएगा 20 25 कितना? 45। तो 5 से 5 × 25, 5 × 9 45, तो ये आपका हो जाएगा 20 25 100 और बटा 9, भाग कीजिए, तो हो जाएगा 9 9 1 9 1 कम 9 9 1 कम 9 और ये 1, यानी हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल इतनी है, धारा प्रवाह की चाल इतनी है, यह नाव धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर क्या होता है? तो होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है? तो है आपका 30 और 6, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा? 6 कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समय कितना है? 5 मिनट, तो इसको घंटा में बदलिए, घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी 5/60। अब देखिए 30 में से 6 घटेगा 24 और ये 5/60, देखिए 5 × 5, ये 12 बार में और 12 दूनी 24, तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक धात्विक बेलनाकार टाइप का आयतन इतना है, यदि उसकी बाहरी त्रिज्या जो इतनी है और मोटाई इतनी है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि पाइप की जो लंबाई है, पाइप की लंबाई को h मान लीजिए और बाहरी त्रिज्या दिया है, आंतरिक त्रिज्या अगर निकालें तो 7 में से 2 घट जाएगा, यानी हो जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान रखें, तो बेलनाकार पाइप का आयतन जो है इतना दिया गया है, तो ये इसका सूत्र क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 5h r² माइनस ये इतना। ठीक है, मतलब ये हुआ, चलिए देखिए, तो पाई का मान क्या हो गया? 22/7। फिर आपका h है तो h रहने दीजिए, और ये r² माइनस r², देखिए ये r कितना है? 7 का स्क्वायर, ये कितना है? 5 का, 7 7 49 और 5 5 25, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 में 5 घटेगा 4 और 4 में 2 घटेगा 2, यानी 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 32 के बराबर। ठीक है, तो अब h बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
तो h बराबर अगर कीजिएगा तो देखिए ये 12 32, ठीक, इस साथ चला जाएगा ऊपर और 22 × 24 नीचे। तो देखिए किससे कटेगा, देखिए 2 से कटा देते हैं 11 बार में, 2 से, तो 2 से ये आपका हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 कम 2 और 2 छक्का 12, ठीक, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा, 2 से करेंगे 2 2 3 6 0 और ये जगह 2 8 16, 2 से 6 बार में, ये 2 से 15 और 4, ठीक, 2 से 3 बार में, 2 से ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 7 14, ठीक। तो गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए देखिए 7 7 49 और 4 7 7 49 4 53 और ये आपका हो जाएगा 33, भाग कीजिए, तो 33 से आपको 5 3 9 में भाग कर देना है, 33 से कम 35, 5 में 3 घटा ये 0, 5 में 3 घटा 2 और ये 9, तो फिर कितनी बार में जाएगा 3 6 18 6 बार में, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 70 एवं 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य है। तो 70 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या जो है देखिए क्या हो जाएगी आपका 71 72 73, ठीक है, ठीक है, 74 75 76 77 78 हो गया, 79, हाँ ये हो जाएगा 81 82 83, ठीक है, आपका 86 87 88 89 हो गया, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 97। तो इसमें कौन हो जाएगा, कितने जुड़वा अभाज्य हैं, तो सिर्फ ये है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य उन्हें कहा जाता है जिनका अंतर जो है 2 होता है, तो देखिए इसका अंतर सिर्फ 2 होगा, तो आपका हो जाएगा 1। चलिए यहाँ देखिए 15 पुरुष जो है एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं और वहीं 18 महिलाएं जो है 18 महिलाएं उस कार्य को करती है 15 दिनों में, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 15 15 ये आपका कट गया, आइए देखिए 6 दूनी 12 और 4 18, तो ये हो जाएगा 2 पुरुष 3 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, तो कार्य जो है अगर पूरा करेंगे तो कितने दिन लगेगा, तो देखिए ये जो है आपका ये 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 महिलाएं यानी कितने के बराबर ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पुरुष के, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 15 गुणे 12 बराबर 7 गुणे इतना, और देखिए 15 बार में कीजिएगा तो 180 हो जाएगा बटा 7, ये इतना, भाग कीजिए तो 7 दूनी 14 4 0 7 5 35 और ये 5, ठीक है, तो इस तरह इसका मान आपका हो गया ए। चलिए अगला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाई इतनी दी है तो निम्नलिखित में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई चुनिए। पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान रखिएगा आप जानते हो कि अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग का जो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, तो ये 11 का वर्ग प्लस ये 60 का वर्ग किसके बराबर हो जाना चाहिए 61 के वर्ग के बराबर, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, 60 का हो जाएगा 3600, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3721, ठीक है, 3721 हो जाएगा। अब इसका अगर कीजिएगा 61 यहाँ से तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका इतना 6 कम 6 और 6 6 36, तो ये आपका 6 6 12 6 1 7 इतना, यानी इसका वर्ग भी जो है इसके बराबर हो जा रहा है ना, मतलब ये हो गया कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो बड़ी भुजा ये आपका 61 हो गई, ये 60 और ये मान लीजिए आपका 11, ठीक। तो अब जो है इसके अनुसार अगर देखें तो किसी को आप ये ले लीजिए, मान लीजिए इसको जो आधार मानते हो तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, अगर इसको आधार मानते हो तो ये ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है लंबी भुजा के सापेक्ष, मतलब ये वाला आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई अगर आप ज्ञात कीजिएगा तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 1/2 गुणे यहाँ पे आधार जो है ये आपका 61 हो जाएगा और इसका ऊंचाई जो आपको ज्ञात करना है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 गुणे वहीं 60 गुणे 11, ठीक है। तो देखिए आपका 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 11 यानी कि 11 छक्का 66 इतना हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 61, ठीक। अब भाग कीजिए कितने बार में जाएगा, तो 61 एक बार में चला जा रहा है, ठीक।
अब इसमें से घटेगा कितना, 5 जीरो, तो 61 से 50 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब क्या जाएगा, जीरो। फिर दशमलव, फिर एक अंक बढ़ाइएगा तो ये 500 हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, तो 6 × 48 यानी 8 बार में, तो आपका हो जाएगा 10.8 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, तो संख्याएं बताइए। चलिए यहां पर जो दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 72 है, दो संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देते हैं तो भाज्यफल अगर इस तरह से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, तो पहले देख लीजिए, इसमें यहाँ से भी आप इसके थ्रू भी आप देख सकते हो। मान लीजिए बड़ी भुजा है, इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 4, और इसमें घटाइए, क्या 72 आ रहा है, 6 में 4 घटेगा 2, और 9 में 2 घटेगा 7, तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हो, क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हो। एक ठोस तांबे के गोले का व्यास इतना है, तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आधा इसका, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर इसका व्यास इतना दिया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा यानी 0.1। अब तार का आयतन और ठोस गोले का आयतन क्या होगा, बराबर, तार का आयतन यानी कि बेलन हो जाएगा। ठीक, और ये गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, r यानी कि इतने का। ठीक है, अब यहाँ पे तार का कीजिएगा तो बेलन का हो जाएगा, बेलन की क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, देखिए पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से 3 से ये कट जाएगा तो आपको 2 बचेगा, 3 इन 3 9 को क्या हो जाएगा, 36। और देखिए ये गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर हो जाएगा भाग। ठीक है, देखिए 0.1 0.1 यानी हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसका 36, ये 10 × 10 यानी आपका हो जाएगा 36 1010 इतना। ठीक है, तार की लंबाई हो जाएगा यानी 3600 सेंटीमीटर, 3600 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन जब इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो मीटर में जब कीजिएगा तो 100 से भाग हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा यानी हो जाएगा 36 मीटर यानी कि ए। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से चुनें। 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर आपका हो जाएगा 23 29। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हो जाएगी। ठीक है, ये 10 है तो 10 से भाग कर दीजिए। अब जोड़िए, देखिए 2 3 5 5 10 10 7 17। ठीक है, 17 और फिर 11 तो 7 1 8 8 10 28 28 3 31 31 और 10 41 41 7 48 10 58 58 और 9 तो 67 हो जाएगा। 67 10 77 77 और 3 80 80 भी 100 और 129 तो 129/10 यानी 12.9 तो आपका हो जाएगा सी। तो 85 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम है तो दूसरी संख्या को पहले संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। देखिए मान लें कि जो तीसरी संख्या क्या है 100 है तो तीसरी संख्या अगर 100 हो गई तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो जो पहली संख्या है पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 50% कम है तो 100 में से 50 घटा दीजिए यानी 50। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या जो है 90 कम है मतलब 10। ठीक है, अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको जो है प्रतिशत ज्ञात करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 में से 10 कम कीजिए और बटा 10 क्योंकि आपको निकलना है दूसरी संख्या पर। ठीक है ना, और गुणे 100 तो 50 में से 10 घटेगा 40 और देखिए 0 0 कट गया तो 40 में और इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400% यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि इसको घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाएं। चलिए देखिए ये किससे कटेगा, देखिए 2 से पहले घटा लेते हैं, 2 एकम 2 2 3 6
फिर आपका हो जाएगा 2 5 10, 2 7 14, 2 से अगर ये कटाएं ये 25 बार में, ये 2 3 6, 2 7 14। देखते हैं अब 59 से भाग करके देखते हैं, 13 57 कितने बार में जाएगा, तो ये ठीक है, 2 5 10 से 11, 15 मिनट कटेगा 7, और ये आपका हो जाएगा 1 कट गया 77, 3 बार में, 3 9 27, 3 5 15 17, 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, आइए कटाइए, तो ये भी 59 से कट जाना चाहिए, 2 5 3 7, कितनी बार में जाएगा, तो ये 4 बार में, 5 को 20, 4 बार में, 4 9 36, 4 5 20, और 20 3 23, 13 में 6 घटेगा 7 हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा 1, ऊपर उतरेगा 7, तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, है ना, यानी 43 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 23/43। पहले क्या होता है, भाग होता है। देखिए इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए भाग करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 2 ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर भाग करेंगे ये वाला, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हल करें, देखिए ये 2, ये गुणा हो जाएगा, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये गुणा होता है, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, 1। ठीक है, ये प्लस, अब यहाँ से भाग जब करोगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 से इसमें गुणा करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान आपको हो जाएगा 2 1 2 1 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे भाग है, ये गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाग है तो गुणा, 4 ऊपर और 1, ये आपका 1 नीचे, फिर भाग है तो गुणा, 2 ऊपर और 1 नीचे। अब यहाँ से देखिए इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 2 से ये 2 दूनी का 4, मतलब यहाँ पर जो आपको मान प्राप्त हो गया, ये 4 दूनी 8, ठीक, प्लस है। अब यहाँ पर आप देखिए 4 और 4 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बचा 1/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 2 कट गया। ठीक है, 2 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 1/4। इसको अगर आप हल करोगे, देखिए इसका आपका क्या आया था, 3/2। ठीक है, इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 में भागो तो 1, ये 2 चौका 8 यानी कि 4, और ये 4 से 4 दूनी 8, तो ध्यान कि 8 चला जाएगा ऊपर, और ये 4 1 5, 5 में 2 घटेगा 3, 3 3 कट गया, और 2 चौका 8, तो कितना आपको मिल गया, 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे देखिए, एक सिलेंडर का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार की परिधि इतनी है तो सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिया है कि आधार की परिधि इतना दिया है, यानी कि 2πr इतना है, यानी 2 गुणे 22/7, r बराबर 22। अब जब आप r निकालिएगा तो 7 जाएगा ऊपर, और 2 गुणे 22 नीचे, है ना, मतलब 7 बटा क्या हो गया, 2 हो गए r का मान। अब इसका निकाल दीजिए, देखिए आयतन दिया है कि इतना है, तो सिलेंडर का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, तो होता है पाई r² h 770। पाई का मान 22/7, आर का मान आप निकाले हो 7/2, और 7/2 आपका हो गया ये 770। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, 110 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो इतना हो गया। लेकिन सिलेंडर की वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होगा यहाँ पे, आपका सूत्र हो जाएगा 2πrh, 2πrh, 2 का मान 22/7, आर आप निकाले हो 7/2, और एच आपने निकाल लिया 20, तो देखिए 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, और 1 0, यानी 440। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भुजा जो है 14 है। ठीक है, भुजा 14 है, तो सभी अंतःकोणों के माप, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है,
देखिए सूत्र आपका हो जाता है भुजा माइनस 2 गुणे 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 12 और 180, तो ये 0 12 8 96, 9 12 कम 12, 12 9 21, यानी 21 60। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत इतना है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? तो देखिए सर्वोच्च सम पूर्णांक, सर्वोच्च सम पूर्णांक का सूत्र आपका हो जाता है औसत प्लस n-1। ठीक है, तो ये आपका 60 है और n जो है आपका 29 है, इसमें से एक कम, तो कितना हो जाएगा 28, तो ये आपका कितना हो जाएगा 88। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है, यदि ए की आय इतनी है तो बी की आय क्या है? तो जैसा कि दिया गया है कि ए की आय है ना कितना है 20% बराबर है बी की आय के 10% के। ठीक, तब यहाँ पर जो है ए की आय कितना दिया गया है, तो दिया है 25 50, ये आपको हो जाएगा 1/5, और देखिए ये इधर आएगा, देखिए ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये देखिए नीचे है, इधर आकर क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए 2 से इसमें गुणा कीजिए, 0 2 5 10, 2 5 10 से 11, 2 दूनी 4 1 5, तो बी का मान कितना हो गया 5100। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है अर्धवार्षिक दर आपको ये करना है, तो देखिए प्रतिवर्ष इतना है दर, तो अर्धवार्षिक कीजिएगा तो ये हो जाएगा इतना, देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 7.5 प्लस 7.5 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह का अगर वार्षिक वृद्धि हो रहा है तो आपका सूत्र यही हो जाता है 2r प्लस r²/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणा कीजिएगा तो यह हो गया 75 दूनी 1.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो आपका 150 होगा, ये 15 ही हो जाएगा। और देखिए 75 का वर्ग कीजिए, तो 75 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 75 का जब वर्ग कीजिएगा तो 5 5 25 और 8 7 56, यानी हो जाएगा 56 25। ठीक है, अब 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और फिर 100 से भाग भी करना है, तो ये जो है दशमलव जो है और 2 अंक क्या हो जाना है भाग देने से, वो और आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी 15.5625, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि ये इतना है तो x का मान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो 4x - 3, ये माइनस से 2x में कीजिएगा इतना और इसमें कीजिएगा तो -1 बराबर 4। और देखिए 4 में से ये 2 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2x, और देखिए -3 और -1 -4 बराबर 4। अब क्या हो जाएगा 2x -4 इधर आएगा तो हो जाएगा 4 + 4 यानी 8, 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु पर इतने प्रतिशत की छूट की पेशकश की गई और एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नकद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? देखिए प्रभावी छूट आपको याद करनी है, तो क्या हो जाएगा 25 आपको मिला है फिर 10 मिला है। ठीक है, अब 25 × 10 और बटा में 100, तो ये देखिए 25 और 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये आपका 0 0, तो ये हो जाएगा 2.5, घटा दीजिए तो 35 में से 2.5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कार जो है 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए ये समय है, इसको आपको मिनट में है दिया गया है तो इसको आप घंटे में बदलिए, 60 से भाग कर दीजिएगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 12 से कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 5 60, इतना घंटा हो गया। ठीक, अब इसकी चाल अगर आप निकाल देते हैं कार की, है ना, तो चाल अगर निकालिएगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, अब
5 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, तो ये आपका हो गया 20। तो 20 5 कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दे रहा है कि कार की चाल में कितना घटाते हैं, तो कार द्वारा दूरी तय की, अब दिया गया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का घटा दें, ठीक है 100 है और ये घटा दें तो कितना हो जाएगा 60। अब दे रहा है कि कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये आपका जो है यहाँ पर चाल इतना हो गया, ठीक है। अब यही दूरी तय करना यानी 40 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा सॉरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, ठीक है। दूरी कितना है 40 और समय ये देखिए चाल कितना है 60 है, 0 0 2 दूनी के 4 2 3 6 2/3 घंटा है। इसको आप बदल दीजिए मिनट में, 60 से क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है 3 से ये 20 यानी 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, तो 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ दिया कि इस व्यंजक को से लेकर 100 पदों का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से घटाइएगा ये -1 हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ से घटाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 100 तक जाएंगे यानी 2 2 को लेकर करेंगे तो ये आपको जाएगा 50 बार तक, ठीक है 50 बार तक जाएगा, ठीक है 50 बार तक जाएगा। तो मान ज्ञात करते हैं, तो ये सीधी सी बात है -1 अगर कॉमन कर लोगे तो 50 सॉरी तो ये जो है आपका ये 50 बच जाएगा, यानी -1 में 50 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -50, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ध्यान दीजिए, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को घड़ी जो इतने प्रतिशत लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को इतने प्रतिशत हानि के साथ बेचता है, यदि ग्राहक जो है इतने रुपये में अगर लेता है या यानी खरीदता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बताना है, तो आप इसे कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसिका और समी की वर्तमान आय का अनुपात इतना है, 17 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात इतना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है इनके वर्तमान आय का अनुपात जो इतना है, मतलब ये हो जाएगा 7x और बटा हो जाएगा 5x, और 17 वर्ष बाद करेंगे तो दोनों में 17 17 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जा रहा है 12:11, ठीक है। अब तो गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 7 77x, 17 से 11 में कीजिए तो देखिए 17 से ऐसे कीजिएगा तो 1 8 7 हो जाएगा, है ना 1 8 7, 12 25 60x हो जाएगा, और 12 से 17 में कीजिएगा तो 12 से 84 8 4 हासिल 8 12 कम 12 12 8 20। अब देखिए इधर लाकर घटा दीजिए 77x माइनस 60x, ये इधर लाकर घटा दीजिए, ठीक है। तो 77 में से ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 17x, ये घटाइए 14 में 7 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 9 9 में 8 घटेगा 1, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से क्या हो जाएगा 17 17 कट गया यानी x का मान क्या हो जाएगा 1। तो रसिका की वर्तमान आयु जो है 7x है, यानी 7 × 1 यानी 7, ठीक है यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है, उससे ये खर्च और बचत का अनुपात इतना है। यदि राहुल की आय इतनी है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो खर्च की जाने वाली धनराशि जो है इसकी कितनी हो जाएगी, तो देखिए खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च जो है 5 भाग कर रहा है, ठीक है। तो 5 और ये 5 4 कितना हो जाएगा 9 गुणे आय कितनी है उसकी 36,000, 9 से 9 चौका 36 इतना, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20, यानी 20,000 जो है धनराशि वो खर्च कर रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।